अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। स्वरूप गीता के माणिक मोती विदुषी गार्गी के 2 प्रश्न ये चल रहा है। तो अब था कि सभी विद्वानों ने याज्ञवल्क्य की परीक्षा लेने के लिए कर्म कांड के भी प्रश्न पूछे, आत्मा के जीवात्मा के बारे में पूछा, आवेशित आत्माओं के बारे में पूछा, अंतर्यामी आदि सगुण ब्रह्म में नियंता, सारे प्रश्न जितने भी थे संबंधित वो सारे पूछे, विश्व से संबंधित। अब आत्मा से संबंधित प्रश्न भी पूछे उन्होंने, आरुणि उदालक ने। तो सारे उत्तर लेने के बाद सभी अपना अपना प्रश्न पूछकर उत्तर लेके चुप हो गए। अब गार्गी इस वक्त उस सभा में थी। पहले भी उसने गार्गी ने प्रश्न पूछे हैं, पर वो प्रश्न पूछे थे उनको उनकी परीक्षा लेने के लिए, जैसे सबने पूछे वैसे गार्गी ने। और जो अब ये प्रश्न पूछ रही है गार्गी, अब गार्गी ने सभा में कहा, जब आरुणि उदालक बैठ गए तो वचक्रसुता गार्गी उसने कहा, हे विद्वान ब्राह्मणों, याज्ञवल्क्य जी से मैं 2 प्रश्न पूछूंगी। भाई 2 प्रश्न पूछूंगी और 2 प्रश्नों के इन्होंने उत्तर दे दिए तो इनको कोई भी पराजित नहीं कर सकता। अब यहाँ पर देखो कितनी विद्वान है, विदुषी है, वो सारा कुछ समझ रही है, ज्ञान का भी समझ रही है, फिर आगे भी समझ रही है कि कौन सी बात है, उसके बाद कोई प्रश्न पूछना शेष नहीं रहता। तो गार्गी अब जो याज्ञवल्क्य से प्रश्न पूछ रही है वो परीक्षा के लिए नहीं पूछ रही, जैसे कोई जज होता है ना, निर्णय देता है, उसने निर्णय दिया कि 2 प्रश्न पूछने के बाद इनसे कोई भी प्रश्न नहीं कर सकता, या इनको हरा नहीं सकता, या इनको जो विद्वान है ये, उसके बाद इनका जानना कुछ इनसे शेष नहीं रहेगा। तो 2 प्रश्न गार्गी ने पूछे। अब देख लेते हैं कौन से प्रश्न पूछे। तो सभी विद्वानों ने उनका, अगर ये 2 प्रश्नों के उत्तर दें तो इसको अजेय मान लेना। अजेय का मतलब होता है कि इनको कोई भी विजय नहीं कर पाएगा, हरा नहीं पाएगा। तो देखो सब विद्वानों ने प्रश्न तो पहले ही पूछ के बैठे थे, उत्तर मिल गए, समझ आ गई कि विद्वान है, परम श्रेष्ठ हो सकते हैं, अभी भी वो मान नहीं रहे थे। तो सबने विद्वानों ने गार्गी की बात को स्वीकार किया और कहा ये बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होगा। अब गार्गी ने याज्ञवल्क्य से पहला प्रश्न पूछा। देखो प्रश्न ध्यान से देखना, क्या पूछा। हे याज्ञवल्क्य, मैं आपसे 2 प्रश्न पूछने जा रही हूँ, हो सकता है यह आपको पीड़ादायक हो। भाई आप अगर उत्तर नहीं दोगे इन प्रश्नों के तो ये प्रश्न क्या देंगे, याज्ञवल्क्य को पीड़ा, दुख देंगे। भाई उत्तर नहीं दे सकेंगे तो पराजित हो जाएंगे। तो गार्गी ने पहले कहा कि याज्ञवल्क्य जी, अगर आपको ये जो 2 प्रश्न पूछ रही हूँ, हो सकता है ये आपको पीड़ा दें, परंतु आप मुझे इनका उत्तर देंगे। भाई सभा के लिए जो परम श्रेष्ठ जो है, परम विद्वान जो है, उसको सिद्ध करने के लिए आप इसका उत्तर दें। ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा, अवश्य ही आप मुझसे प्रश्न पूछें, मैं उसका उत्तर दूंगा। अब गार्गी ने ऋषि से पहला प्रश्न पूछा, हे याज्ञवल्क्य, जो द्युलोक से ऊपर, द्युलोक समझते हो, एक तो आपको बताया था ना ब्रह्म के 4 कलाओं में, समुद्र, पृथ्वी,
अंतरिक्ष और द्यूलोक बताया था। और 3 लोकों में क्या है? पृथ्वी, अंतरिक्ष में क्या है? स्वर्ग आदि पुण्यवान लोग जाते हैं। तो अंतरिक्ष, पृथ्वी, अंतरिक्ष और आगे द्यूलोक, सूर्य लोक भी कहते हैं। पंचअग्नि में भी पढ़ा था कि द्यूलोक की प्रथम अग्नि में, द्यूलोक की प्रथम अग्नि है, तो द्यूलोक सूर्यलोक भी कहते हैं, प्रकाशित लोक है। योगी जाते हैं या ब्रह्मज्ञानी जाते हैं। तो कहा द्यूलोक से ऊपर आखिर का लोक है, ठीक है। अब कहा हे याज्ञवल्क्य, द्यूलोक से ऊपर और सबसे नीचे वाला लोक कौन है? बीच में अंतरिक्ष और नीचे वाला पृथ्वी, ठीक है। पहला लोक पृथ्वी, दूसरा अंतरिक्ष, तीसरा द्यूलोक। अगर ऊपर से आए तो पहला द्यूलोक, बीच में अंतरिक्ष और नीचे, सबसे नीचे पृथ्वी। तो अब उन्होंने कहा द्यूलोक से ऊपर और पृथ्वी से नीचे, द्यूलोक और पृथ्वीलोक में स्थित। एक तो द्यूलोक से ऊपर हो गया, एक पृथ्वीलोक के नीचे हो गया, और एक द्यूलोक और पृथ्वीलोक के बीच में स्थित है। आ रही बात समझ में? माने लोकों के ऊपर, लोकों के नीचे और लोकों में व्याप्त, सर्वत्र हो गया। पृथ्वी और द्यूलोक में स्थित है, वह स्वयं ही द्यूलोक पृथ्वीलोक है। और जो स्थित है बीच में वो स्वयं ही पृथ्वीलोक है और स्वयं ही द्यूलोक है। सारे लोक भी वही है, लोकों में व्याप्त भी वही है और लोकों में ऊपर नीचे भी वही है। देखो इसमें है थोड़ा सा अंतर प्रश्नों में, कल आपसे सुनूंगी पहले, लेकिन ध्यान से सुनना इसको। द्यूल वह स्वयं ही द्यूलोक और पृथ्वीलोक है, स्वयं ही भूत भविष्य और वर्तमान है। वह किससे ओतप्रोत है? ऐसा किससे ओतप्रोत है बताएगा कोई? तो वाचक्रवी गार्गी का प्रश्न सुनकर याज्ञवल्क्य ऋषि ने उत्तर दिया, हे गार्गी, द्यूलोक से ऊपर और पृथ्वीलोक से नीचे तथा जो द्यूलोक और पृथ्वीलोक के मध्य भी स्थित है, समव्याप्त भी है, जो स्वयं ही द्यूलोक है, स्वयं ही पृथ्वीलोक है और भूत भविष्य और वर्तमान है, वह आकाश में उत्तर। देखो सृष्टि में सबसे पहले जो आपको बताया था, पढ़े थे 4 पाठ, तो सबसे पहले बताया था कि शून्य अवस्था, 4 दिशाएं हुई माने शून्य। सबसे पहले आकाश प्रकट हुआ परमात्मा से, शून्य, और शून्य के अंदर सारी सृष्टि थी और धीरे धीरे प्रकट हुआ। पढ़ा था आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, ऐसे लोक हो गए सारे। तो सबसे पहले आकाश, तो सारी सृष्टि में सारा व्याप्त क्या होगा? आपने ब्रह्म प्रकाश में भी पढ़ा है कि जो सृष्टि में आकाश है, सृष्टि में आकाश है और आकाश में सृष्टि है, पढ़ा है ये श्लोक। तो इस प्रकार ओत और प्रोत है, सारे ब्रह्मांड में आकाश ही ओत प्रोत है, आकाश ही सारे लोकों के रूप में प्रकट है, वह आकाश में ओतप्रोत है। गार्गी ने कहा, आपने मेरे प्रथम प्रश्न का उत्तर दे दिया। सारे लोकों में ओतप्रोत है, इसमें रूपों में दिखाई दे रहे हैं, तो सब में आकाश ही व्याप्त है और आकाश से ही सारा प्रकट है। आपको बताया था ना कि अमरानंद जी महाराज ने यही प्रश्न पूछा था, ब्रह्मसूत्र में जब आया तो आश्रम में आ गए थे कि दीदी ये कैसे है कि आकाश तो शून्य है। तो कहा शून्य तो है, पर सृष्टि का लय देखो, होते होते सृष्टि भी क्या हो जाती है? शून्य। किसमें लय हो जाती है? आकाश में। अगर देखना है तो सुषुप्ति में देखो, सारी सृष्टि कहाँ लय हो जाती है? शून्य में। तो इस प्रकार सारे में ओतप्रोत आकाश है। तो याज्ञवल्क्य ने पहले प्रश्न का उत्तर दे दिया। मेरा आपको प्रणाम है। किसने कहा? ये गार्गी ने कहा कि मेरा, उसने कहा ये बड़े तत्वज्ञानी है, सब पहचान गई, कहा मेरा आपको प्रणाम है।
पुनः दूसरा प्रश्न पूछते हुए कहा, हे याज्ञवल्क्य, फिर आकाश किसमें ओतप्रोत है? आप सब जानते हो आकाश किसमें ओतप्रोत है। ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा, हे गार्गी, जो द्युलोक से ऊपर और पृथ्वी लोक से नीचे, द्युलोक और पृथ्वी लोक के मध्य स्थित है, वह स्वयं ही द्युलोक और पृथ्वी लोक है। वही भूत, भविष्य और वर्तमान कहा जाता है, वह आकाश में ओतप्रोत है। ब्रह्मवेत्ता कहते हैं कि आकाश अक्षर से ओतप्रोत। आकाश किससे ओतप्रोत है? कहते आकाश अक्षर से ओतप्रोत, अक्षर में ओतप्रोत। आकाश में सारे स्थान पर क्या है? अक्षर है, चेतन है। अब एक ना भी समझ आए तो सुन लो, एक आपको छोटा सा उदाहरण देते। देखो, बाहर जो आकाश है उसको कहते हैं भूताकाश। भूताकाश कहते हैं, क्यों, क्या कहते हैं? भूतों का आकाश, भूताकाश। और भूतों के भूता आकाश से ये कहाँ दिखता है स्वप्न में? चित्त में, हमारे चित्त के अंदर चित्त आकाश, चित्त आकाश में भूताकाश दिखता है, स्वप्न में दिखते हैं। क्यों बहन भाइयों? स्वप्न में चंद्रमा, तारे, सूर्य, आकाश, घर बार सब दिखते हैं। तो इसका क्या अर्थ है? एक आकाश अपने चित्त के अंदर है, बाहर भूताकाश है और अंदर चित्त आकाश, चित्ताकाश। अब भूताकाश से बड़ा कौन सा है? चित्ताकाश। कि सारा भूताकाश अपने चित्त में दिखता है, चित्ताकाश है। अब यहाँ उत्तर है, यहीं अंदर देखा करो। अब उत्तर है, गार्गी ने जो पूछा कि ये जो चित्ताकाश है, चित्त का आकाश है, इसमें ज्ञान है? स्वप्न देखते हो, आकाश देखते हो तो आप ज्ञान है, इसको चिद कहते हैं। इस आकाश में व्याप्त कौन है? चेतन, चिद कहते हैं ज्ञान स्वरूप, सत्य, चिद और आनंद। किसका स्वरूप है? आपका। तो अंदर जो चित्ताकाश है, इसमें चित्त में चिद व्याप्त है, ठीक है। आकाश में कौन व्याप्त है? अक्षर, चिद, ज्ञान स्वरूप, चेतन। तो ये उन्होंने उत्तर दिया। उसको आप अंदर देख लो पहले कि भूताकाश से बड़ा है चित्ताकाश, अंदर दिखता है आकाश चित्त में। फिर चित्ताकाश के अंदर कौन है? ज्ञान, चिदाकाश। तो आकाश में चेतन ही अक्षर में ओतप्रोत है। आकाश किस में ओतप्रोत है? किस में लपेटा हुआ है? कहते अक्षर में, अंदर बाहर अक्षर है। आकाश में ओतप्रोत को तत्वज्ञ पुरुष अक्षर संज्ञा देते हैं। देखो, ब्रह्म संज्ञा नहीं है। कुछ लोग समझेंगे यहाँ बैठे हुए, पर बाकी समझ लो चेतन की बात हो रही है। ये जो अक्षर है ये आकाश की उपाधि के कारण है, माया की उपाधि के कारण है, जिसको ये साक्षात ईश्वर का है। ये जो बैठा है आंखों में, यही तो उपाधि में आकर के आकाश वाला ही तो आकर के शरीर में परिचिन होकर विशेष होता है। तो अक्षर संज्ञा देते हैं। आगे याज्ञवल्क्य जी ने अक्षर तत्व कैसा है, देखो अक्षर का वर्णन है। अब याज्ञवल्क्य स्वयं बता रहे हैं। दो प्रश्न गार्गी ने पूछा, लोकों के ऊपर नीचे, लोकों में व्याप्त सारे लोक कौन है? कहते आकाश में व्याप्त, ओतप्रोत है, ठीक है। अब कहते आकाश किस में ओतप्रोत है? तो आकाश किस में ओतप्रोत है? किससे अंदर बाहर व्याप्त है? कहते अक्षर से, चेतन से। अभी आपको चिदाकाश का भी उदाहरण दे दिया। आगे याज्ञवल्क्य ने अक्षर तत्व का वर्णन किया। वह, अब देखो, अब आत्मा के बारे में। अक्षर कैसा है? अब ब्रह्म तत्व तक ले जाएंगे। पहले भूतों की बात, लोकों की बात, व्याप्त की बात, अब आ गई उस आत्मा की जो सब में व्याप्त है और लोकों के कारण उसको, उपाधि लोकों के कारण उसको अक्षर कहा। अब अक्षर ब्रह्म है, इसको आगे लेते हैं। वह ना स्थूल है, ना सूक्ष्म है, ना लंबा है, ना छोटा है,
ना छाया है ना अंधकार है, ना वायु है ना ही आकाश है, ना लाल है ना चिकना है, वह रसहीन है, संगहीन है, इंद्रियों से रहित है, आँख नाक कान वाणी मन तेज प्राण मुख और माप आदि उसमें नहीं है। माप माने शरीर का माप है ना, 5 फुट का 6 फुट का, तो हम इतना अपने को मान लेते हैं तो अहंकार से ग्रस्त रहते हैं। ये बीमारियों को लिख लो, ये जब तक नहीं जाएंगी ना तब तक विद्या अंदर नहीं घर करेगी। सुनते तो बहुत रहेंगे, सुनाते भी, पर कोई कार्य होगा तो वहीं खड़े होंगे उसी अहंकार में। तो ये निरीक्षण करते रहे, ये इंद्रियों का काम है, ये गुणों का काम है। तो कहा अब ये समझ आ गई ना, लंबा मोटा, ये लंबा मोटा पतला कहाँ पर है? आकारों में। आप लंबे हैं क्या? आपने शरीर लिया वो शरीर लंबा है, आपने शरीर लिया वो शरीर मोटा है, आपने शरीर लिया वो पतला है। आप तो इसके प्रकाशक हो, केवल प्रकाश हो। उसको सुषुप्ति में देख लो, ऐसे ही ब्रह्मांड में है। तो कहा कि ये जितने भी संज्ञाएं हैं ये आकार के सहित है। अंदर और बाहर भी उसमें, अंदर बाहर कैसे है बताओ? वो तो जैसे आकाश है, मटके के अंदर और मटके के बाहर, तो अंदर बाहर थोड़ी है। वो तो मटका तोड़ दो तो कोई अंदर बाहर नहीं है। ऐसे ब्रह्मांड लय हो जाए तो कोई अंदर बाहर नहीं। आपका शरीर भी मान लो लय है तो ना अंदर है ना बाहर है। तो ये अंदर बाहर उपाधियों के कारण है, उपाधियों के कारण संज्ञा है, ना अंदर है ना बाहर। क्यों? क्योंकि एक रस सर्वत्र व्याप्त है। वह ना कुछ खाता है ना कोई भक्षण कर सकता है। तो यहाँ पर आत्मा खाता नहीं, भक्षण नहीं करता, लेकिन खाता कौन है? फिर बताया था, शरीर में जो प्राण है, जब शरीर अपने पास है, शरीर में प्राण है, तो भूख प्यास है। तो खाते कौन है? प्राण। भूख प्यास प्राणों का धर्म है। आत्मा केवल भूख प्यास को प्रकाशित करता है। तो कहा उसमें भूख प्यास भी नहीं, मोटा पतला भी शरीरों में है, ठीक है। ये जितने भी अंदर बाहर हैं वो उपाधि के हैं। ऋषि की सभी बातें एकदम समझ आ जाएंगी जब हम सत सत्ता को निर्गुण और निराकार जान लेंगे। आप निर्गुण और निराकार, गुण किसके हैं? मन के। इसलिए आपको कहते हैं मन के पीछे रहो, गुणातीत रहो। आपको गुणातीत की समझ नहीं आएगी, पर आपको सादे शब्दों में कह दे कि बहनों भाइयों मन के पीछे रहो, पीछे रहो, मन को सारा दिन देखो, आप गुणातीत हो। तो शब्दों में भले ना पता हो, पर हम स्थित हो मन के पीछे, पहली सीढ़ी, उसके बाद ब्रह्म, यही प्रकाशक ब्रह्म। बस देखो बगीचे के अंदर तरह तरह के फूल हैं और सुगंध आ रही है। कोई गेंदे का है, कोई गुलाब का है, कोई चमेली का है, लेकिन हम नहीं नाम जानते पर सुगंध लेते हैं। हमें तो सुगंध से मतलब है, हमें तो अपने दुखों से छूटने से मतलब है। समय को एकदम कुछ स्मरण के लिए जरूरी है, हमें तो उसके लिए अपने को देखना है। तो हमें ये नहीं देखना कि भाई ये निर्गुण निराकार जो कह रहे हैं वो गुणातीत है। आप मन के पीछे बैठो, आप गुणातीत हो सदा। 3 गुण वाला मन है, कभी अच्छा कह रहा है किसी को, कभी बुरा कह रहा है, कभी गुस्सा कर रहा है, कभी शांति है, कभी काम कर रहा है। तो ये त्रिगुणात्मक मन है। जब तुम अपने स्वरूप को निर्गुण और निराकार
बैठ के आसन पर सुबह देखा करो कि मैं सुषुप्ति का प्रकाशक, किस आंख से मैं सुषुप्ति को देखता हूं, निराकार की समझ आ जाएगी। सुषुप्ति के अंदर आपकी कोई आंख नहीं है, आप अपने आप से, प्रकाश से, स्वयं प्रकाश से देखते हो। तो ये है निर्गुण और निराकार, आपका कोई आकार नहीं। अब भी आंखों में बैठे हो, आपका कोई आकार नहीं। ये जो आकार है ये कर्मजन्य है और थोड़े समय का है, बिजली की चमक की तरह। लाभ उठा लो इसका, दोनों काम कर लो। जीवन यात्रा में धन के लिए और आगे की यात्रा में, या तो खत्म कर दो यात्रा को, आगे की यात्रा में भी ये धन चाहिए, ज्ञान धन, शब्द धन, गुरु के शब्द का धन। तो ये कहा कि इस प्रकार जब निर्गुण निराकार जान लेंगे तो इस कथन, तब सारी बातें एकदम समझ आ जाएंगी। इस कथन के माध्यम से याज्ञवल्क्य ने स्थूल सृष्टि और सूक्ष्म सृष्टि दोनों ही अक्षर में ओतप्रोत। ध्यान देना, सूक्ष्म सृष्टि और स्थूल सृष्टि दोनों देवताओं की सृष्टि और इंद्रियों की सृष्टि, मन की सृष्टि, और ये स्थूल शरीर की सृष्टि सारी, ये किससे ओतप्रोत है? अक्षर से, आत्मा से। यह समझा दिया। अक्षर कैसा है उसका वर्णन आगे याज्ञवल्क्य जी करते हुए कहते हैं, हे गार्गी, सारी देव सृष्टि भी अक्षर के द्वारा अनुशासन में है। सारी देव सृष्टि जो है ये किसके द्वारा अनुशासन में है? जो नाम रूप है ना देवताओं के आकार है, ये अक्षर से ओतप्रोत है और अक्षर द्वारा इसको संचालित, ये अक्षर के नियंत्रण में चलते हैं। सारे देव देवता किसके नियंत्रण में रहते हैं? परमात्मा के, आत्मा के, ब्रह्म के। इसलिए हम बीच में किसी को कहें कि ये दो मुझे, वो दो, सीधी छलांग लगा के उससे मांगे। जिसके पास रोज रात को जाके कहते हैं भाई आज ये फलाने का इतना ये हो गया, फलाने का ये, हिसाब देवताओं के पास है ना, तो सीधा ही परमात्मा के पास है, उसी से सारी बात करें। बीच में ठहरेंगे तो देर हो जाएगी ना घर पहुंचने में, तो इस स्टेशनों पे ना रुके, सीधा हम अहम ब्रह्मस्मि की ओर चले। तो बता रहे हैं कि हे गार्गी, सारी देव सृष्टि भी अक्षर के द्वारा अनुशासन में है। इसी अक्षर के नियंत्रण से पृथ्वी लोक, चंद्र, सूर्य, द्युलोक, दिन रात, पक्ष, मास, ऋतु, संवत्सर आदि रहते हैं। सही है? कैसे कृष्ण पक्ष आ जाता है? आप तो मनन नहीं करते। मुझे लगता है कैसे देखो, कैसे हर व्यवस्था आराम से कैसे चल रही है। सर्दी आ रही है, फिर गर्मी आ रही है, पतझड़ आ रही है, वर्षा ऋतु आ रही है, कैसे अपने आप हो रहा है। हम भूल जाए पर वो नहीं भूलता। कैसे क्रम से अपने आप व्यवस्था से, नियंत्रण से चल। जन्म लेते हैं हम, कितना ही कहें, आयु ना बताएं, ठीक है, लेकिन वो बिल्कुल चक्कर चलते। जिस दिन इस चक्र से बाहर रखना होता है एकदम बाहर रख देते, कोई बोलता भी नहीं। इतनी खामोशी से ब्रह्मांड के अंदर व्यवहार हो रहा है, कितना आश्चर्य है। और जीव कितना निश्चिंत है, बस रोटी पका, खा, सो जा कमा, ला पैसा और सो जा। यही हो रहा है ना ज्ञान के अंदर। तो सतगुरुदेव समझा रहे हैं कि ये सारा कुछ अक्षर से नियंत्रित है। अक्षर ही दिशाओं का नियमन करता है। उसी के अनुशासन में पर्वत, नदियाँ, मानव सृष्टि दाता की प्रशंसा करता है। देवता भी इसी के अनुशासन के कारण यजमान से लेन देन करते हैं। वही जो
यज्ञ करते हैं, जो भी मंत्र आदि लेन देन माने मंत्रों का यज्ञ कराते हैं और बदले में लेते हैं, वो सारा परमात्मा के अनुशासन में है। पितृगण भी उसी अक्षर के नियंत्रण के कारण अपना व्यवहार करते हैं। जो पितृलोक है उसमें कौन रहते हैं? जो ये ज़्यादा मावस बारस और पितरों का पूजते रहते हैं, तो ये एक बार पितृलोक में जाते हैं, अपने पितरों से मिलते हैं। तो ये लोग भी किससे नियंत्रित है? ये भी अक्षर से ही नियंत्रित है। यहाँ इस कथन के माध्यम से याज्ञवल्क्य ऋषि स्पष्ट कर रहे हैं कि सारा विश्व अनेक विविधताओं और ऐश्वर्य से युक्त है। मुझे लगता है हर सब्जी का गुण है, हर पेड़ पौधे में कोई ना कोई गुण है। अरे हम तो उतना ही लाभ उठाते हैं जितना अपने को पता है, ज्ञान है। तो ये सारी सृष्टि विशेषताओं से भरी हुई है। घास में भी विशेषता है, और इतने सोना, इतना सामान इस पृथ्वी के अंदर है, सागर के अंदर है। चुंबक के पहाड़ भी है सागर के अंदर, स्वर्ण के भी है, पृथ्वी में भी है। तो कितना कुछ है। हम तो छोटी सी आयु में थोड़ा सा लेते हैं, 2-4 मकान बना लेते हैं, अहंकार से गला नीचे ही नहीं होता। कितना ऐश्वर्य देखो सृष्टि, और कितना सुख बिखरा हुआ है। हर वस्तु में कोई ना कोई, आपको पहले भी बताया था कि कश्मीर गए ना तो किसी को खारिश हो गई, तो जो साथ गए थे हमारे, उन्होंने पास में, वो हर साल जाया करते थे, पास में से एक बूटी तोड़ी मछली और उसको लगा दी, उसी वक्त उठी। देखो कितना कुछ विश्व के अंदर बिखरा हुआ है। ये किससे नियंत्रण में है, किसकी विशेषताओं से है? कहते अक्षर की। इन सब का स्वामी अंतर्यामी अक्षर है। इस सारे ऐश्वर्य का अंतर्यामी कौन है? अक्षर है। जब ऋषि याज्ञवल्क्य अक्षर आत्मा ज्ञान की महिमा बतलाते हुए अब कहते हैं, हे गार्गी, जो ब्रह्मांड में संव्याप्त है, सबका नियंता है, उस अक्षर ब्रह्म को ना जानकर जो तप करने में लगा रहता है, यज्ञ आदि कर्म करने में जीवन व्यतीत कर देता है, और भी अन्य कई प्रकार के पुण्य कर्म करता हुआ जीवन व्यतीत कर देता है, इस जगत से इन्हीं पुण्य कर्मों को करता करता देह छोड़ देता है, वह कृपण है। लो बताओ कितनी बड़ी संख्या। उपनिषदों के अंदर तो कह दिया आत्मघाती, पढ़ा है मंत्र, जिसने आत्मा को ही ना जाना आपको तो क्या जाना, शरीर खाक है, क्या जाना खाक को, तो उसको आत्महत्यारा कहा कि भाई सब कुछ बुद्धि होते हुए भी उसने अपनी आत्मा ब्रह्म सर्वश्रेष्ठ सबका आश्रय होते हुए भी वो इधर उधर सबके पैरों में गिरता रहा। गिरते हैं अज्ञान में, कभी सुख चाहते हैं वो देगा, कभी वो देगा, कभी वो देगा। अरे जब लेने जाते हैं ना, जरूरत पड़ती है तो वहां से मिलता ही नहीं। यहाँ सब दूसरों के, आप आज जाके देखना आपका कौन है। ये शरीर भी नहीं है, याद रखना। हर कोई अपनी आत्मा के सुख के नाते प्रिय है। तो यही बात वो कह रहे हैं कि हे गार्गी, यदि कोई कर्म कांड में जीवन सिर्फ व्यतीत कर देता है तो वो कृपण है। कृपण क्यों कहा गया? कि वह अपनी बुद्धि का वो भाग नहीं खोलता, अपने को जानने वाला, वो बंद करके ही ले जाता है। बड़ी कृपा है। आप देखो कैसे बुद्धि का पर्दा ही खुल गया। खुल गया, नहीं खुला तो बैठे रहो। जैसे खाना खाते हो, ऑफिस में जाते हो, वैसे इसको समझो एक काम, वो प्रवृत्ति और ये निवृत्ति। आओ चले प्रवृत्ति से निवृत्ति की, और ये वो स्थान है। ये नहीं कहा जाता भाई भगवान ले आओ तब आपको ज्ञान मिलेगा, वो आश्रम।
ब्रह्म ज्ञान के लिए आश्रम कोई भी हो, गोत्र कोई भी हो, वर्ण कोई भी हो, सिर्फ तत्वज्ञ पुरुष मिले कामिल, बस, और कोई चीज का बंधन नहीं। तो बता रहे हैं याज्ञवल्क्य जी, वो व्यतीत कर देता है वह कृपण है। कृपण का मतलब अपनी बुद्धि को पूरा नहीं खोलता, परंतु अक्षर ब्रह्म को जानकर इस जगत से जाता है, देह छोड़ता है, वह ब्राह्मण है। ब्राह्मण का माने आपको बताया था, एक मंत्र भी बताया था, जन्मना जायते शूद्र, जन्मना जायते शूद्र, संस्कार आदि द्विज उच्यते, वेद पाठी भवेद विप्रा, ब्रह्म जानाति स्व ब्राह्मणा। ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण है, बताया था। वृत्ति का ब्रह्म में विचरण करना ही ब्राह्मण। तो उन्होंने विप्र भी बता दिया किसको कहते हैं, सारा मंत्र के अंदर है। तो ब्रह्म को यहाँ भी बता दिया कि वह ब्राह्मण है जो आत्मा ब्रह्म जान लेता है। यहाँ पर अज्ञानी अर्थात आत्मज्ञान ना जानने वाले को कृपण कहा। देखो आत्मज्ञान के बिना वैसे भी जीव कृपण है, हाथ भी उसके सीधे नहीं है देने के लिए, आप करके देखिए। यहाँ आने वाला गुरु की आज्ञा से हर महीने, चाहे वो तनख्वाह आए या घर का खर्चा मिले, पहले किसके लिए निकालता है? समष्टि के लिए, ईश्वर के लिए। देखो यहाँ आकर के करते तो सब कुछ थे, पर ऐसे बंधा हुआ नहीं करते थे। विवाह है तो पहले समष्टि के लिए, घर में कोई कार्य है तो समष्टि के लिए। देखो तो धीरे धीरे वो ब्रह्मा जी वाली बात कि मनुष्य कृपण हुआ है, इसलिए क्या करे, हाथ ऐसे रखे, माने देता रहे, कुछ ना कुछ करता रहे समष्टि के लिए। ये ईश्वर है, साक्षात साक्षात ईश्वर है, माया उपाधि वाला। तो इस प्रकार गुरुदेव बता रहे हैं कि जान ले याज्ञवल्क्य जी कि इसको जान लेता है वह ब्राह्मण है, जो नहीं जानता वह कृपण है। अधिक अभिप्राय है इस बात का कि पुण्य कर्म में प्रवृत्त है, परंतु अपना आत्मा ब्रह्म है यह नहीं जानता, तो उसकी बुद्धि कुंठित रह जाती है। बताया ना, कृपण बुद्धि नहीं खोली, पूरी बुद्धि खोली नहीं, बस मैं मेरी वाली बुद्धि खोली कि ये मेरा है, मैं ये, बस पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई, उसका जीवन केवल प्रत्यक्ष सुख के लिए बन जाता है। प्रत्यक्ष सुख के लिए बनता है, बताइए। अज्ञानी व्यक्ति जाता है तो 5-10 कोई मकान कह दो या पूरा गांव खरीद लेता है, बस इतनी बड़ी पृथ्वी से एक गांव खरीद भी लेगा तो क्या है, आज उसने खरीदा है, कल उसकी संतान हो सकता है बेच भी दे, इसी तक ही रहता है। अज्ञानी व्यक्ति अपने मैं और मेरे के लिए ही करता करता मर जाता है। मैं और मेरे के स्वार्थ पूरे करने के अतिरिक्त उसमें सत्य के लिए कुछ करने की उदारता नहीं आती। जीवन स्वार्थी होता है क्योंकि एक देह के दायरे वालों से वह निकल नहीं पाता। बुद्धि भी तुच्छ ज्ञान तक विचार करती है। बुद्धि को मनुष्य ने बंद कर रखा है, खोलकर खर्चा ही नहीं, उसका सदुपयोग ही नहीं किया। जैसे व्यवहार में कृपण उसे कहते हैं जो धन बैंक और तिजोरी में बंद करता जाता है, उसको खर्चता नहीं। अब एक यहाँ भी एक राज बता दूं भाई, पहले तो सबका यही था, पर पिछले जन्मों के संस्कार से सब में 19-21 फर्क होता है। पैसे लाओ और किस लिए इकट्ठे करते थे? 1 लाख इकट्ठा हुआ, बैंक में फिक्स डिपॉजिट करके पर्ची ले आओ। फिर दूसरा, ठीक है, क्यों ठीक कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? धन इकट्ठा करने के लिए ही जोड़ा जाता था। अगर कभी उसमें से निकालना पड़ जाए, कोई खर्च करना पड़ जाए, तो ये पर्ची देते हुए घबराता है। बात सही है या नहीं? आज तो हम घर पे ये कहते हैं कि भाई जो भी मकान दुकान जो भी वस्तुएं फिक्स डिपॉजिट किए जाते हैं,
वो अपने परिवार और अपने उसमें सुख के लिए, अगर मान लो कोई आवश्यकता है तो सुख के लिए उसको इस्तेमाल किया जाए। सच बताओ, सारा खरीद के फेंकते जाओ और फिर फिक्स डिपॉजिट करते जाओ। अगर अपने सुख के लिए कुछ करना है, मनुष्य जीवन अल्प है, याद रखना। हम तो पीढ़ियों के लिए देते रहते हैं और फिर कहते हैं पीढ़ी को तो नहीं मुकता, लेकिन समय का कुछ नहीं पता होता। इसलिए एक पीढ़ी खाती है, दूसरी बनाती है, तीसरी फिर आके उसको खर्च करती है। तो इस प्रकार गुरुदेव कह रहे हैं कि ये जो हम अपने इस बात को रखते हैं कि जो है बस वो बनता ही जाए, फिक्स होता जाए, आज से हमें समझ आ जाए कि फिक्स इसलिए करते हैं कि अपने उपयोग के लिए कोई चीज़ें बनाते हैं। पैसा अगर थोड़ा सा अपने पास होता है तो अपन कोई प्रॉपर्टियां लेते हैं तो भी दिमाग में रखें कि अपने सुख के लिए, फिर तो बिल्कुल ठीक है। नहीं तो कोई निकालनी पड़ जाए ना फिक्स डिपॉजिट में, पहले की बात करते हैं बुजुर्गों के, अपने पास तो ये सुविधाएं कमी थी, समझ रहे हो। तो जैसे उनके, आप भी मनन करो, देने वाले के हाथ पैर हिल जाते, पता नहीं क्या हो गया बैंक से निकालने। आ रही बात समझ? इसको क्या कहते हैं? हम मन के कृपण, अज्ञान में व्यक्ति मन का कृपण। तो आज इतना लेंगे, कल आगे इसको थोड़ा सा ले लेंगे। तो हरिओम। ओम